ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आम का फल कच्चा हो या पक्का बड़ा ही गुणकारी होता है। उसके अलावा आम के और भी प्रयोग हैं। मित्रों, आम के जो फल हैं उसको हम आम रस, चटनी, आम पापड़, अचार, मुरब्बा, पना सुखाकर उसका आमचूर बनाकर भोजन बनाने में, स्वाद बढ़ाने में और मुखवास के रूप में अनेकों प्रयोग हम इसके करते हैं। पर मित्रों, आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मित्रों, इसका मतलब है कि आम जितना काम का, उसकी गुठली उससे ज़्यादा काम की, और इसके पत्ते, इसका फूल और अनेकों चीज़ें इसकी हैं जो बहुत काम की। मित्रों, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आम के ऊपर देने जा रहे हैं, और आम के हम आपको ऐसे 30 प्रयोग बताने वाले हैं जो आपको आपके जीवन में अनेकों रोगों से छुटकारा दिलाएंगे। और उसके साथ ही पहले आम के गुण क्या हैं, और साथ ही आम जो आप प्रयोग करें, जो पका आम खाते हैं ना, उसमें कहाँ गड़बड़ होती है कि जो आम पित्त शामक होता है वो आम पित्त वर्धक बन जाता है। उस आम को खाने से फोड़े फुंसियाँ निकाल आते हैं। वो क्यों होता है, मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से दूंगी। तो आशा है आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आम के पूरे लाभ लेंगे, और आम का कोई भी नुकसान आपको आज के बाद नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आम का जो पका फल होता है ना मित्रों, वो प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट और साथ ही प्राकृतिक जो शर्करा होती है जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, उसका बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, अच्छा माध्यम माना जाता है। और जो कच्चा आम होता है जिसको हम अमिया के नाम से जानते हैं, वो त्रिदोष कारक यानी कि तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। वहीं जो आग में भुन जाए आम, आग में जो कच्ची अमिया जो भूनते हैं ना, जो पना आदि बनाते हैं, वो सीधा सा पित्त शामक यानी कि तुरंत वो पित्त का शमन करने वाला हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ जब उसका रूप बदलता है तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए जरा से परिवर्तन में उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसको हमें समझना होता है। अब मित्रों, आम में जो गुण होते हैं, आम मीठा होता है, चिकना होता है, विरेचक यानी कि पेट को साफ करने वाला होता है और मन को तृप्ति देने वाला होता है। मतलब आम का फल, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको आम का फल ना अच्छा लगता हो। इसलिए आम जो है ना, मन को, हमारा जब हम खाते हैं तो ये मन को तृप्त करता है। तो तृप्ति सबसे बड़ा अच्छा एक साधन होती है हमें स्वस्थ रखने में। उसके अलावा ये बलप्रद होता है, वीर को बढ़ाने वाला, और साथ ही वायु और पित्त का शमन करने वाला। ध्यान से समझिएगा, वायु और पित्त का शमन करने वाला, दीपक यानी कि भूख को बढ़ाने वाला, पाचक यानी कि भोजन को पचाने वाला, साथ ही हमारे शरीर को स्नेह यानी कि चिकनाई देने वाला। जब हम आनंदित होते हैं और जो इसके पदार्थ हैं वो हमारी स्किन को चमकदार बनाते हैं, जिनकी रूखी सूखी स्किन हो उनके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही हमारे हृदय को तृप्ति देने वाला और रक्त की वृद्धि करने वाला, रक्त को शोधक करने वाला, रक्त का जो साफ करने वाला, ये आम के गुण हैं। मित्रों, इतने सारे गुण हैं आम के, तो हमें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पर कैसे, आम का कैसा प्रयोग करना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। मित्रों, जो सबसे अच्छा आम माना जाता है ना, वो आम रेशा कम हो, गुठली उसकी पतली हो, वो आम अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप आम की गुठली चूसते हैं उस समय आम की पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। जब आप आम की गुठली चूसेंगे ना मित्रों, तो गुठली भी आपको चूसने में मीठी लगनी चाहिए, उसके आसपास वो कच्चापन महसूस नहीं होना चाहिए, और साथ ही आम की गुठली का स्वाद अजीब सा है, बेस्वाद जैसा ना लगे, बस वो मीठा लगे। तो समझिए आपका आम सही है और सही तरीके से पका है। क्योंकि आजकल हम जो आम खाते हैं, देशी आम खाने में अच्छा होता है, लेकिन आजकल कलमी आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब कलमी आम की पहचान आपको बता दूं, देशी आम जो है मित्रों, जब आपको कच्चा मिलेगा ना, कच्चा और खट्टा होगा, और पकने के बाद वो खट्टापन के साथ, हल्के खट्टेपन के साथ अच्छे से मीठापन लिए होता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसकी गुठली भी बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन जो कलमी आम होगा ना मित्रों, उसकी गुठली उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी, और साथ ही जो कच्चा में आप खाएंगे तो उसमें क्या होगा, ककड़ी जैसा, मतलब वो नमकीन, खट्टा नहीं लगेगा और मीठा तो नहीं लगेगा, और साथ ही पकने के बाद वो हल्का सा मीठापन पकड़ता है, पर जैसा मीठा आम होना चाहिए वैसा नहीं होता। और मित्रों, कलमी आम पिछले दिनों एक सुना था मैंने कि लखनऊ में किसी ने एक पेड़ ऐसा बनाया मतलब उसने, कलमी है तो बनाए कहेंगे, कि उसमें एक ही पेड़ में अनेकों वैरायटी के आम लगते हैं। तो मित्रों, ये कलमी आम है, और कलमी आम नहीं खाना चाहिए। और साथ ही जो आपको गुठली में स्वाद नहीं आ रहा है, जिसमें मैंने गुठली पर अटका दिया था आपको, तो जो गुठली में स्वाद नहीं आ रहा है ना, वो दूसरा कारण है मित्रों। यदि आपका जो आप आम खा रहे हो केमिकल में पकाया गया है, तो आपको आम की गुठली में स्वाद नहीं आने वाला है। इसलिए आम को पकाने का सही तरीका इस्तेमाल करिए। आप आम को कच्चा घर में लाइए, कच्ची अमियाँ घर में लाइए, और नीचे जो बोरा बिछा के उसके बाद घास डाल के जैसे पकाया जाता है ना,
5-7 दिन लगते हैं वैसे पकाइए। दुकान वाले वैसे नहीं पकाने वाले हैं, उनको 1 दिन में चाहिए, क्योंकि आप उनको तुरंत देना है। तो वो क्या करते हैं, ऊपर से पीला हो गया, अंदर से थोड़ा कच्चा रहता है, इसलिए उसकी गुठली का स्वाद सही नहीं आता। और प्लस वो जो केमिकल पड़ते हैं ना मित्रों, उसके कारण से उसका आम का जो गुण है वो बेगुण हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो ये आम आपको पित्त शांत करने के स्थान पर पित्तवर्धक हो जाता है। जो ऐसा आम होता है, कलमी और केमिकल से पका हुआ आम पित्तवर्धक हो जाता है। और दूसरी बात मित्रों, आम कभी भी जब प्रयोग करना ना खाने से पहले, तो उसको 6-8 घंटे पानी में डुबा दीजिए, ताकि उसके अंदर की गर्मी शांत हो जाए। उसके बाद वो आम खाने योग्य बनता है और आप इस आम को खाएंगे, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। पर हाँ, यदि बहुत ज़्यादा आम सेवन कर लेते हैं तो जो आम जिन गुणों में लाभ करता है वही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा आम खा लो तो आपको अपच हो जाएगी, या दस्त हो जाएंगे, या पेट में भारीपन आ जाएगा, अफारा लगेगा, और आपकी पाचक अग्नि मंद हो जाएगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अति आम भी आपको नहीं खाना है। ये हमने आपको आम जो खाने हैं उसका वो बता दिया पूरा फॉर्मेट, तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब आम के कुछ अंगों के और गुण भी बता दूं, क्योंकि आम जब एक शुरुआत करते हैं तो उसको पूरा कर देना चाहिए। जो इसका बौर यानी कि जो इसका फूल होता है, फूल को बौर कहा जाता है। तो जो फूल होता है वो शीतल होता है, वात कारक होता है, और साथ ही मल अवरोधक, यानी कि मल को, यानी कि जो जिनको दस्त हो रहे हैं उनका मल रोक देगा, और भूख को बढ़ाने वाला, साथ ही कफ और पित्त को शांत करने वाला। और जिनको प्रमेह रोग होते हैं ना, जैसे मूत्र मार्ग से जो द्रव्य निकलता है, महिलाओं में श्वेत प्रदर होता है, रक्त प्रदर होता है, पुरुषों में प्रदर रोग होता है, और साथ ही जिनको प्रमेह रोग कहा जाता है इनको, और साथ ही जिनको मधुमेह यानी कि डायबिटीज, उसके लिए भी बौर लाभकारी है, उनको भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद मित्रों, इसको जो जड़ है, जड़ इसको त्रिदोष हरण करने वाली, त्रिदोष को शांत करने वाली, मल को रोकने वाली, भोजन की रुचि बढ़ाने वाली और कसैली स्वाद में होती है। उसके साथ इसकी जो गुठली होती है, गुठली कसैली, वमन को यानी कि उल्टी को रोकने वाली, अतिसार दस्त को रोकने वाली, और हृदय के पीड़ा में आराम देने वाली होती है। और इसका जो तेल है ना मित्रों, जो गुठली का तेल होता है, वो मुख के यानी कि मुंह के रोगों में, साथ ही वात और कफ के रोगों को शांत करने वाला होता है। अधिकांश तेल कफ और वात के रोगों को शांत करते हैं, हाँ पित्त के रोगों को तेल बढ़ाते हैं। अब हम इसके गुणों की बात करते हैं, जो हमने आपको इसके 30 गुण की बात कही थी ना, कि 30 लाभ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए 30 लाभों की शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं इसकी गुठली के तेल से। इसकी गुठली का तेल बालों को काला बनाता है, चमकदार बनाता है, मजबूत बनाता है, और बाल झड़ना रोकता है, डैंड्रफ खत्म करता है, और प्लस बालों की वृद्धि करता है। यानी कि काले घने लंबे बालों के लिए आपको आम की गुठली का जो तेल है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हितकारी है, ये सबके लिए हितकारी है। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो प्रयोग है ना, इसका जो आम की जो गुठली होती है, इसका क्वाथ बना लीजिए। क्वाथ यानी कि 200 ग्राम पानी ले लीजिए, उसका उबाल के उसमें करीब 10 ग्राम आपको गुठली डालनी है, और वो बच के जब 40-50 ग्राम रह जाए, इसमें आपको क्या करना है, 10 ग्राम मिश्री मिलानी है। ये जिनको बहुत अधिक प्यास लगती है, कि बार बार प्यास लगी रहती है, प्यास शांति नहीं होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। ये आप लीजिए, ये आपको काम करेगा। उसके बाद मित्रों, जो तीसरा प्रयोग है वो लीवर के लिए। लीवर की जिनको कमज़ोर हो, लीवर में समस्याएं हो, उनको क्या करना है, 6-8 छाया में सुखाए हुए हरे पत्ते आप ले लीजिए। इनको आपको क्या करना है, आपको पानी 200 ग्राम पानी लीजिए, उसमें आप इसको उबाल लीजिए, और 100 ग्राम रह जाए, दिन में आप 3 बार ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप दूध मिला के, जैसे चाय पीते ना, वैसे आप इसका सेवन करिए। ये आपके लीवर को मजबूती प्रदान करेगा। उसके बाद मित्रों, जो चौथा प्रयोग है वो दांतों के लिए। जब ये जो आम है ना, इसके हरे पत्ते आप ले लीजिए, इन पत्तों को आप मुंह में चबाइए, इसकी थोड़ी बहुत लार उतर जाएगी, समस्या नहीं, और आप थूक भी देना चाहें तो थूक भी सकते हैं। और ये आपके दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों के रोगों में शमन करता है। वहीं मित्रों, इसके पत्ते, जो आम के पत्ते छाया में सुखा के, और उसकी गुठली का चूर्ण, दोनों समभाग ले लीजिए, आप 1-1 कटोरी ले लीजिए, और इसके चूर्ण से यदि आप मंजन करते हैं तो ये पायरिया के लिए भी उपयोगी, यानी कि पायरिया जैसे रोगों में भी ये आपको आराम देता है। डायबिटीज़ के रोगी क्या करें, 100 ग्राम आपका आमरस। हाँ, जहाँ में हम आमरस का वर्णन करेंगे ना मित्रों, तो आपको बाजार का तैयार आमरस नहीं समझना है। आप आम के फल का रस घर में निकालेंगे, जैसा कि हमने ऊपर बता दिया था, आप आम के फल का रस घर में निकालेंगे। कौन सा आम लेना है वो हमने बता दिया था, तो वो आम का रस आपको लेना है। किसी भी रूप में जब हम आमरस बोलेंगे तो आपको वही लेना है। तो आमरस 100 ग्राम, इसमें आप सम मात्रा में जामुन का रस भी मिला लीजिए। ये जो है ना मित्रों, जामुन का रस भी, क्योंकि ये मौसम आम और जामुन दोनों का है, तो ये जब आप सेवन करते, ये
ये आपके डायबिटीज़ में लाभ देता है। और आम खा लिया, जामुन भी खा लिया, अब इनकी जो गुठलियाँ बच जाती हैं इनको आप सुखा दीजिए। उसके बाद साल भर यदि आप इनकी गुठलियों का सेवन करते हैं, दोनों का संभा गुठली मिला लीजिए, इनका जो चूर्ण है आप सुबह शाम लीजिए, छाछ के साथ लीजिए। ये आपको वैसे दोपहर में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सुबह शाम उतना उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि आप सुबह छाछ लेने जाएंगे तो कई बार समस्या हो जाती है और रात को आपको छाछ लेनी नहीं है, तो ये थोड़ा बताने में गड़बड़ हो गई। तो आपको दोपहर के समय लेना है, तो ये आप लीजिए, ये आपको डायबिटीज़ में काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद मित्रों जिनको पाइल्स है, मीठा आम 100 ग्राम, उसमें 25 ग्राम आप दही मिला लीजिए और 5 ग्राम आप अदरक का रस मिला लीजिए। ये दिन में आपको 3 बार सेवन करना है। जिनको पाइल्स है उनको पाइल्स में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। उसके साथ मित्रों इसकी जो गुठली है, जिनको दस्त हो जाए, गुठली का चूर्ण छाछ के साथ लीजिए, दस्त में बहुत जल्दी आराम देता है। मित्रों मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ, गिनती नहीं गिनवा रही हूँ, क्योंकि गिनती गिनने में बहुत लंबा समय निकल जाता है, फिर आप बोलते वीडियो छोटा बनाओ और गिनती गिनने में समय ज़्यादा जाएगा। उसके बाद मित्रों जिनकी तिल्ली यानी कि जिनको स्प्लीन बढ़ जाता है, स्प्लीन की समस्या आ जाती है, उस 70 ग्राम आमरस ले लें, इसमें आप करीब 15 ग्राम आप शहद मिला लें और उसके बाद इसको आप दिन में 3 बार सेवन करिए। तो ये आपकी तिल्ली, जिनकी स्प्लीन की प्रॉब्लम है, बढ़ गई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ देता है। जिनको पाइल्स में खून आता है यानी कि रक्त बवासीर है, उनको क्या करना है, आम के पत्ते जो कोमल होते हैं ना, जैसे लाल लाल से पीले नहीं और हल्के से ब्राउन जैसे कलर के आते हैं ना, वो पत्ते आप ले लीजिए, 10-12 ले लीजिए। इसको आप पीस के इसको ऐसे ले लीजिए, पानी में घोल के पी लीजिए, कैसे भी। ये आपके रक्त बवासीर को भी लाभ देता है। उसके अलावा मित्रों किसी के मसूड़े में सूजन आ जाए तो 1 चम्मच आप अमचूर पाउडर जो आता है ना, वो पानी में भिगा दीजिए, उसको आप 5 घंटे पानी में भिगने दीजिए। उसके बाद उससे कुल्ला करिए, तो इससे आपके मसूड़े की सूजन भी ठीक होती है। अब कभी कभी कोई जीव काट जाता है, मच्छर मक्खी काट गए या कुछ और चीज़ काट गई, मधुमक्खी, ततैया, ये जो कीड़े काट जाते हैं, बंदर काट जाता है, कुत्ता काट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसकी जो गुठली है आप सुखा के घर में इसको साल भर प्रयोग कर सकते हैं। मौसम में सुखा लीजिए, साल भर प्रयोग करिए। तो इसकी गुठली पत्थर पर घिस लीजिए और जहाँ काट गए वहाँ उसका लेप लगा दीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देता है। उसके साथ ही मित्रों अमचूर और लहसुन ये संभाग ले लीजिए, उसकी चटनी जैसा बना लीजिए। ये भी आप ऐसी जगह पर लगाएंगे। इसमें आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं, जैसे कोई विषैला कीट काट गया तो उसमें लाल मिर्च भी मिला लीजिए। तो ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देता है। ये जो विष है ना उसको निकाल देता है और आपके अंग को शांति देता है। उल्टी की समस्या में 2 आम के पत्ते लीजिए, उसके साथ ही आपको मुट्ठी भर पुदीना ले लेना है, इसको आप पीस लीजिए और इसको आप पानी में घोल के इसका रस निकाल लीजिए और इसका आप रस आराम से सिप सिप करके सेवन करिए। ये आपको उल्टी में आराम देगा। 150 से 200 ग्राम आमरस ले लीजिए, इसमें आप 50 से 100 ग्राम दूध मिला लीजिए और उसके साथ इसमें थोड़ा सा आपको अदरक रस, 5 से 10 ग्राम अदरक का रस मिला लीजिए। ये आप सुबह सुबह या भोजन के साथ लेने से ये आपके रक्त को शुद्ध करता है। रक्त शोधक में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। 3 भाग अमचूर ले लीजिए और इसमें 1 भाग आपको सेंधा नमक मिलाना है। इसको मिला के अच्छे से घोंट के पेस्ट बना लीजिए, जितना घोटेंगे उतना अच्छा है। और ये पानी में पेस्ट आप बना सकते हैं और ये पेस्ट आपकी दाद के समाधान के लिए बहुत अच्छा है। श्वेत प्रदर की समस्या हो तो आम का जो फूल होता है ना, उसको आप छाया में सुखा लीजिए। 7 से 10 ग्राम चूर्ण सुबह शाम ठंडे यानी कि सादे पानी के साथ आप सेवन करिए। भोजन के 1 घंटा बाद कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, समस्या नहीं है। ये आपकी श्वेत प्रदर को शांत करता है। उसके बाद मित्रों जिनको नक्सीर की नाक से खून आने की समस्या है, उनको इसका फूल सूंघना चाहिए, उससे नक्सीर में आराम मिलता है। और साथ ही गुठली यदि आप लगातार सूंघते रहते तो नक्सीर आना बंद हो जाता है। और उसके साथ ही मित्रों जिनको नींद नहीं आती, नींद ना आना बहुत बड़ी समस्या है, तो रात को आप क्या करिए, आम का फल खाइए, उसके ऊपर से दूध पी लीजिए। ये आपको गहरी नींद सुलाएगा, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। और कभी कभी गर्मी की ऋतु में लू लग जाती है, क्योंकि गर्मी का फल है, गर्मी की ऋतु में लू लग जाती है। तो गाँव में क्या करते थे, जैसे किसी को लू लग गई तो गाँव में अक्सर चूल्हे जलते रहते थे, थोड़ा बहुत आग रहती थी, तो राख में सीधा वो आम डाल दिया, कच्ची अमियाँ डाल दी, उसका पन्ना बना के दे दिया। तो ये क्या है, आम भून लीजिए, आम भून लीजिए, आप उबाल भी सकते हैं शहरों में। तो आम उबाल लीजिए, भून लीजिए, उसका ऊपर का छिलका निकाल दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, पुदीना, सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर, इसमें थोड़ा सा मीठा भी मिला सकते हैं, और ये आप पिलाइए। इससे लू का असर निकलने में बहुत आराम मिलता है। लू का असर निकल जाता है, काफ़ी ठंडा होता है। और गर्मियों में इसका सेवन सबको करना चाहिए, ताकि जो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी है वो शांत हो सके।
जिनको पथरी की समस्या हो उनको क्या करना है, इसके हरे पत्ते तोड़ लीजिए, छाया में सुखा लीजिए और वो सूखने के बाद उसके चूर्ण को आपको कपड़ छान चूर्ण बना लेना है। वो आप इसके पानी के साथ फंक के लेंगे, इससे पथरी निकल जाती है। और मित्रों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, आम तृप्तिदायक होता है। जब मन को तृप्ति मिलती है तो मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है और ऐसी स्थिति में आपके सौंदर्य की वृद्धि अपने आप होती है और ये सौंदर्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको अस्थमा है उनको गुठली का चूर्ण पानी के साथ सेवन करना चाहिए। गुठली का चूर्ण बहुत अच्छा है। उसके बाद जिनको कमजोरी है, कमजोरी कैसी भी कमजोरी आपको हो गई हो, रोगों के बाद हो गई हो या धातु रोग से हो गई हो या कुछ खान पान की गड़बड़ी से हो गई हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आमरस लीजिए। करीब आपको 100 ग्राम आमरस लेना है। इसमें करीब 30 ग्राम के आसपास आप शहद मिला लीजिए। ये आप आराम से बैठ के शांति से खाइए। इसको दिन में 2 बार प्रयोग करना है। ये प्रयोग आपकी कमजोरी को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। जिनका मस्तिष्क कमज़ोर है, नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो गई हैं, उनके लिए क्या करना है, आप 100 ग्राम आमरस ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम दूध मिलाया, उसमें आपको 5 से 10 ग्राम अदरक का रस मिलाना है। ये आपकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, नहीं गर्म पड़ रहा है तो आप अदरक कम रखिए। और इसमें आप शहद मिला सकते हैं करीब 20 ग्राम। ये आप लीजिए। ये आपके शरीर की, मस्तिष्क की जो नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब जिनकी त्वचा ढीली हो गई है, त्वचा में कसाव नहीं है, कसाव के लिए आपको क्या करना है, आम और जामुन दोनों फलों की गुठली ले लीजिए। संभाग आप इसको गुठली जो लेंगे ना, वो थोड़ा बराबर मिलाइएगा, क्योंकि आपको इसको घिस के मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि घिस के पीसते हैं ना, पीसने में क्या बराबर पिसता नहीं है। जब आप उसको पत्थर पे घिस लेते हैं ना, बहुत अच्छे से घिसा जाता है। वो प्रयोग आप करिए। ये आपके त्वचा में कसाव लाएगा, जो ढीलापन आ जाता है, क्योंकि इसका स्वाद जो है ना कसैला होता है, और कसैली चीज़ जो है ना वो बांधने का काम करती है। इसलिए ये सौंदर्यवर्धक नुस्खों में आपको गुठली बहुत प्रयोग आती है। शरीर शक्तिहीन हो गया है, कमज़ोर लग रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, किसी भी कारण से हो रही है, कोई भी कारण हो, तो मैं मित्रों इसमें एक विशेष प्रयोग है। आप आम के पेड़ के सूखे नहीं, पीले, यानी कि पीला पत्ता आपको लेना है। जो आम के पेड़ पे पीला हो गया है, ये ध्यान रखना है, वो पत्ते आपको उसके बाद ही तोड़ने हैं। और पीला पत्ता आप तोड़िए, उसके बाद 10-11 पत्ते आपको एक प्रयोग करने हैं। और ये पत्ते आप ले लीजिए। इसको आपको चाय की तरह उबाल के इसको काढ़ा बनाना है। इसमें आप दूध और मिश्री मिला के पीजिए। ये कैसे भी शरीर की कमज़ोरी को ठीक करने में आपकी सहायता करता है। अब आम के जो मोस्टली पीले पत्ते आपको मिलेंगे, पतझड़ के समय में मिलेंगे, तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हो। सर्दियों के मौसम में जो समय आता है ना, उस समय आप इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। जिनको प्रमेह हो या पित्त का विकार हो, जैसे प्रमेह मैंने बताया था कि कोई जो हमारे मल मार्ग से, जो पेशाब के रास्ते से जो पदार्थ जाता है ना, उसको प्रमेह रोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति, और पित्त के रोग हो, तो ऐसे में क्या करना है, जो इसका जो फूल आता है ना, उसको करीब 10 ग्राम उसका रस ले लीजिए, उसको शहद में मिला के आप चाटिए। ये बहुत अच्छा प्रमेह रोग का नाशक है। उसके अलावा मित्रों, इसका जो गोंद है, जिनके पैर बिवाई फटते हो, हाथ पैर फटते हो, उनमें लगाइए। ये बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको हाथ पैर में जलन होती है, उनके लिए इसके आम का जो फूल होता है ना, उसको पीस के पैरों में लगाइए। ये आपकी जलन को शांत करेगा। और जिनको स्तंभन, यानी कि जिनको शीघ्र पतन की समस्या है और उत्तेजना नहीं आती है, तो आप इसका जो फूल होता है ना, फूलों को का चूर्ण बना लीजिए, इसको पीस लीजिए। 7 से 10 ग्राम चूर्ण आप दूध के साथ सेवन करिए। ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद शरीर में जो कमज़ोरी है, उसके लिए एक प्रयोग और है मित्रों, आमरस। ये कितना भी कमज़ोर व्यक्ति हो, उसको बल प्रदान करने का काम करता है। आमरस आपको 100 ग्राम लेना है। 100 से 200 ग्राम, आप जितना आपको भूख है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, तो आप वो ले लीजिए। और जितना आपका आमरस है, उससे आधा धारोष्ण दूध, धारोष्ण दूध उसे कहते हैं। इसका कोई विकल्प मत मांगिएगा, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। इसका विकल्प हम आगे आपको दे चुके हैं कि आप दूध कोई भी मिला लीजिए, चलेगा। पर अभी जो ये धारोष्ण दूध जो है ना मित्रों, जो दूध दूहा जाता है, आधे घंटे के अंदर उस दूध का प्रयोग किया जाता है, उसको धारोष्ण दूध कहा जाता है। और ये दूध देशी गाय का ही होना चाहिए, भैंस का, किसी और जीव का नहीं चलेगा। तो आप 100 से 200 ग्राम आप वो ये आमरस ले लीजिए, उसमें उसका आधा दूध मिला लीजिए, इसमें शहद मिलाइए, और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो ये अदरक का रस भी मिला सकते हैं। जैसे हमने इसका प्रयोग पहले ही बताया था, पर उसमें धारोष्ण दूध नहीं था। तो ये प्रयोग आप करिए मित्रों। कैसा भी जो बिस्तर पे पड़ा व्यक्ति है, हाँ बस उसके शरीर में पाचन तंत्र थोड़ा सही चलना चाहिए, यदि चल रहा है तो ये दूध जो है, ये आमरस जो है, ये उसके गुणों को, उसकी शक्ति को इतना बढ़ाएगा कि वो व्यक्ति महीने भर में तो खड़ा होकर
खाओगे चलने लग जाएगा। पर मित्रों ये जो हमने आपको सारे समाधान बताए हैं, इसके आगे आपको एक बात और बता दूं कि आपके शरीर में हमने इतने सारे रोग गिनाए हैं, आप मात्र आम को लेके उसको ठीक करना चाहे तो संभव नहीं है। हर रोग पर हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट हमने दी है, जिसमें हमने अनेकों रोगों पर विस्तार से वीडियो दिए। अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए ताकि आपको पूरा समाधान मिले, अन्यथा आप सोचेंगे हम इसको करके ठीक हो जाएंगे, नहीं संभव है। क्योंकि जब तक आप खान पान रहन सहन की गलती नहीं सुधारते, उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण यानी कि डोंट और स्वास्थ्य यानी कि डू, ये 2 प्लेलिस्ट आपको समझनी आएंगी। यदि आप ये समझ लेते हो उसके साथ प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। उसके आगे हमने प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, सरल भोजन, घरेलू उपचार जैसी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं जो आपको स्वस्थ बनाने में आपकी सहायता करेंगी। आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहां मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, ऊपर आपको हर रोग का समाधान बता दिया। यदि अब आपको लगता है कि आपको बात करनी है, कुछ विशेष समाधान मिल सकता है, जल्दी समाधान हो सकता है, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपको समाधान हम वह भी बताते हैं। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, आपको आम की जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए, फिर हमें बताइएगा कि वाकई हमने कैसे प्रयोग आपको बताए हैं, क्योंकि आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।